मैं आमंत्रित करूंगा यहां पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड श्री तपन संपत जी का। तपन जी प्लीज कम, स्वागत है आपका। सर थैंक यू। स्वागत है आपका। तपन संपत जी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड हैं। आपने महाजन साहब की पूरी जीवनी देखी जी, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर कोई एसएमई या बिजनेस ओनर है वो मिस्टर महाजन जैसा तो नहीं बन सकता है जी। बीइंग स्पेशलिस्ट इन एसएमई फाइनेंस जी। हर रोज़ इतने एसएमई से मिलते हैं और एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के ये आती है कि सब फाइनेंस तो चाहिए एक्सपेंशन के लिए, लेकिन उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा जाए वो कहीं लोगों को नहीं पता होता है। मुझे इस वक्त कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं इकबाल साहब की, जो मैं थोड़ी तब्दीली करके कहना चाहूँगा। प्लीज प्लीज कि खुद को कर बुलंद इतना कि लोन देते समय फाइनेंसर खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरे अमाउंट क्या है। अब ये बताइए वो क्या क्वालिफिकेशंस हैं जी, जिस पे जो लोन देने वाला है वो आगे बढ़ के पूछे कि अभी बताओ। जी जी, उसके ऊपर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए जी। आप अभी से लेकर के लॉन्ग टर्म में किस तरह से प्रोग्रेस आपका डिफाइन कर रहे हैं वो होना चाहिए क्लियरली। फाइनेंशियल डिसिप्लिन पेपर वर्क के थ्रू नज़र आनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और एक बहुत अहम चीज़ है जो कई बार एसएमईज़ को या तो पता नहीं होती या वो उस चीज़ पे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, वो है क्रेडिट रेटिंग। और ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने ये चीज़ बरसों पहले कराई हुई है। क्रेडिट रेटिंग ऐसा एक आपको निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है कि आपके बिजनेस में क्या कमियां हैं जिन पे अगर आप ध्यान दें तो उसको आपकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी होती है। क्रेडिट रेटिंग अच्छी आने पे आपको लोन मिलने की टर्म्स, लोन मिलने की ईजीनेस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो कस्टमर्स में हो, चाहे सप्लायर से हो, चाहे गवर्नमेंट बॉडी से हो। जो नेशनल ब्रांड है, हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि कुछ लोग आए हैं जो फरसाण और वेफर्स भी, ऐसे लोग अपने ब्रांड को इंटरनेशनल कैसे बना सकते हैं? ये ब्रांड मंत्रा तो एक ही है कि पूरा एक्सपीरियंस आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर को क्या चाहिए, बदलती ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से कैसे प्रोडक्ट में तब्दीलियाँ लाएं, किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। और कई बार हमने देखा है कि बिज़नेस कम्युनिटी में मार्केटिंग को एक एक्सपेंडिचर की तरह देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए जी। कि आज आप जो ब्रांड बनाने में पैसा लगाएंगे वो आपको 2 साल 5 साल और लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगी। बहुत कुछ सीखने को मिला संपत साहब, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को भी प्रेरणादायक इस एपिसोड में वो टिप्स मिलेंगे जब आप बिजनेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस करते हुए समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के साथ, फोकस के साथ, प्लानिंग के साथ, राइट पर्सपेक्टिव के साथ अगर आपने काम किया तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तपन जी बहुत बहुत आभारी हूं। राकेश जी, आपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। आपकी कथा, आपकी कहानी न जाने कितने लोगों का घर बसाएगी। आप बसा रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। ये एक मेमेंटो तपन जी के हाथ से। थैंक यू वेरी मच। तो ये नज़ारा आपने लिया आज के हमारे कथानायक बीडीएम के श्री राकेश महाजन की जीवनी पर नज़र डाली। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये शो बहुत पसंद आया होगा। ये शो जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के, इसी वजह से बनाने वाले इसका 2nd सीजन लेकर आपके सामने हाजिर आए हैं। आप मोटिवेट रहें, प्रेरणा का स्रोत बने ये कार्यक्रम। और जब तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक समृद्धि नहीं आएगी। समृद्धि आए इस देश में, यही हमारी मनोकामना है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के।